हेलो एवरीवन, आई एम आंचल दीक्षित और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर डेवलपमेंट। So what is development? First question is, what is development? Development refers to the progress or improvement in lifestyle. It does not mean only income, but it includes quality, security, education, health, sustainability, etc. डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई भी आपकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, किसी भी टाइप का इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। और काफी लोगों का मानना होता है कि डेवलपमेंट इज ओनली रिलेटेड टू इनकम और समथिंग फाइनेंशियल। दैट इज नॉट सो। अगर कोई भी चीज में आपके सिक्योरिटी आ रही है, इक्वालिटी आ रही है, देन इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपमेंट जो है वो एट अ पॉइंट सेम डेवलपमेंट की बात हो रही हो, बट वो डेवलपमेंट किसी के लिए डेवलपमेंट है और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि आप लोग अभी अभी क्लास 10th में आए हो और ये फर्स्ट चैप्टर है इको का, तो आपको समझने में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद द एटमोस्ट इजियर लेवल। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भी आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है कि कोई भी एक इंसान है, कोई मैन है, दैट इज द पर्सन इज लिविंग इन अ विलेज, और एक सिंपल मैन है जो सिटीज में रहता है। तो सिटीज में अगर डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो फॉर दैट पर्सन हु इज लिविंग इन सिटीज, उसके लिए वो डेवलपमेंट कंसीडर होगा। बट एट द सेम पॉइंट जो विलेजेस में रह रहा है, एंड ही विल हैव टू जस्ट रिप्लेस बाय हिज ओन पोजीशन, क्योंकि इनका कोई ऐसे परमानेंट सेटलमेंट में नहीं रहते हैं, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डेवलपमेंट फॉर दैट पर्सन। लेकिन वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कंसीडर हो रहा है। तो वही सेम चीज का हम आगे लेके चलेंगे। दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक सॉरी, जो डेवलपमेंट होता है दैट इज रिलेटेड टू द डिजायर। यानी कि इफ आई टॉक अबाउट एनी डेवलपमेंट, तो हम बोलेंगे कि एजुकेशन बेटर हो जाए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी लोगों का घर में सप्लाई अच्छा हो जाए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। बट अगर हम किसी और ऐसे फार्मर की बात कर लें, लाइक किसी एक रूरल फार्मर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसके पहले तो उसको कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिले, जो कि उसको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देता हो। एंड दूसरी बात यह है कि उस फार्मर के जो चिल्ड्रन होंगे, उनको आपको एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही हो, विलेज में जितनी एजुकेशन हो, उसके बाद की एजुकेशन या तो विलेज में आ जाए या तो बाहर हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेवलपमेंट फॉर हिम। ठीक है। तो that is related to the desires. Goals can be different for different for people. Development for one may not be the development for others. That is the point I just explained you, that development के goals for different people different हो सकते हैं। Like अभी मैंने आपको बताया कि वो विलेज वाले, किसी विलेज का जो इंसान है, उसके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग होगी, और उसके लिए इनफैक्ट वो डेवलपमेंट नहीं होगा, वो दैट विल बी कंसीडर्ड एज समथिंग एल्स फॉर हिम। और सिमिलरली वही सिटीज में होगा अगर, तो सिटीज वाले लोग अच्छे से एम्प्लॉयड होंगे, सॉरी उनके अगर डैम्स का कंस्ट्रक्शन होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, लाइक दैट। Then after, uh, national development. What is the term national development? If you will go somewhat below your NCERT, that there is a definition: national development. What is national development? It includes the improvement in the living standards of people, increasing in per capita income, providing social amenities like education, medical, etc. to the citizen. नेशनल डेवलपमेंट क्या हुआ? लाइक अगर कोई एक कंट्री का एक पर्टिकुलर सिटीजन है, वो सिटीजन अगर डेवलप्ड होता है, दैट मीन्स उसके पास एक प्रॉपर जॉब होगी, देन ही विल बी परमानेंटली एम्प्लॉयड। ओके, कभी भी उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज नहीं होगी। देन अगर वो पर्टिकुलर सिटीजन डेवलप्ड है, ऐसे ही अगर पूरा कंट्री डेवलप्ड हो जाए, यानी कि उसके पास एक परमानेंट जॉब हो,
then that will be considered as development for him. और ऐसे ही फिर उसके बाद पूरा नेशन डेवलप हो जाएगा. सो नेशनल डेवलपमेंट क्या, नेशन डेवलपमेंट क्या होगा? नेशन डेवलपमेंट विल बी कि सिटीजन्स के कहीं ना कहीं सिटीजन्स जो हैं उनका डेवलप होना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेशनल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं. बी जस्ट हैव इट क्लियर. हम यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं कि अगर किसी का इनकम इंक्रीज होता है, दैट मीन्स उस नेशन का कहीं ना कहीं नेशनल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उसकी जीडीपी में इंक्रीज आएगा. देन आफ्टर प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज लाइक एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज. कहीं कहीं पे होता है दैट पीपल आर नॉट कंसिडरिंग दीज एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज दैट मच इम्पोर्टेंट, बट दे आर इम्पोर्टेंट. लाइक अगर किसी भी कंट्री में एजुकेशन हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, तो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज that country will be considered as developed country, और वो चीज भी शामिल हो जाएगी कहाँ? आपके नेशनल डेवलपमेंट में. देन द सेकेंड पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है आपके में कि वाई per capita income is always calculated in US dollar, हाँ yes, US dollars. So US हम लोग पहले तो per capita income को कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट क्यों करते हैं? ताकि पता चल जाए कि I'm just giving you a hypothetical example. Like US की US जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया से आगे है, या समथिंग लाइक मान लो कोई भी कंट्री हो, ठीक है, इंडिया आज के टाइम पे कहीं किसी भी कंट्री से आगे हो, ठीक है, तो दैट थिंग विल बी कंसिडर्ड एज पर कैपिटा इनकम. ठीक है, और ऐसे ही हम लोग हर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आज प्रेजेंट टाइम में किसका पर कैपिटा इनकम और किसका नेशनल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है. सो पर कैपिटा इनकम इट इज कंसीडर्ड एज मीडियम ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज. ठीक है, पर यूएस डॉलर्स को हमने मीडियम ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज कंसीडर कर रखा है, और ये इसलिए होता है ताकि हर यूएस डॉलर एक पर्टिकुलर टाइम पे इक्वल एमिनिटीज और इक्वल गुड्स बाय कर सके. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले थोड़े टाइम पहले की, तो कहीं कहीं पे ये होता था कि कंट्रीज में इफ यू विल गो समवॉट ईस्ट, तो उसमें पैसे की वैल्यू अलग होती थी, साउथ में जाओगे तो पैसे की वैल्यू अलग होती थी. तो उससे आप मतलब अगर आप यहाँ पे 10 रुपए लेके आ रहे हो, तो हो सकता है कि साउथ में यू आर वेरी रिच. ठीक है, अगर आप 10 रुपए को नॉर्थ में लेके जा रहे हो, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड सो वेरी रिच और इवन पुअर. ठीक, तो इसलिए वी हैव जस्ट टेकन अ सिंगल करेंसी, दैट इज यूएस डॉलर्स, टू जस्ट कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, ताकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हो उनको हम इक्वली बाय कर सके. Then demerits of per capita income. If something is having merits, any advantages, that is likely to have disadvantages also. So per capita income hides the disparities. You can just see per capita income क्या होता है? Average होता है किसी भी country में. If the people are buying सॉरी, पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि कोई भी लाइक एक पर्सन है, उसका एक्स अमाउंट है, तो जो पूरा कंट्री होगा उसमें जितने भी पीपल होंगे उनका टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं उनकी इनकम को, तो हमें पता चल जाता है कि दैट पर्टिकुलर कंट्री इज दैट मच डेवलप. ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम की कुछ ना कुछ डिमेरिट्स हैं. आप नॉर्मली एवरेज का भी एग्जाम्पल ले सकते हो. एवरेज का एग्जाम्पल लोगे तो क्या कि अगर आप एवरेज का एग्जांपल लोगे तो आप अपनी क्लास में भी देख पाओगे कि अगर किसी बच्चे के 90% है, किसी के 10% है, सॉरी 10% तो किसी के भी नहीं होते, 90% है, किसी का 40% है, किसी का 50% है, किसी का 80% है, तो अगर हम उसको पूरा टोटल कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि वो 70% आए, 80% आए. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल ओवर तो ठीक बन रहा है, बट कोई कोई है जिसका मतलब बिलो एवरेज जा रहा होगा. सो दैट इज व्हाट डिमेरिट ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑल्सो, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो मतलब हर पर्सन का वो पर्टिकुलर वो नहीं बताएगा कि ये पर्सन इतना कमाता है, ये पर्सन इतना कमाता है. दैट इज. फिर उसके बाद दूसरा चीज है कि डज नॉट टेल हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट सेम थिंग, अगर आपको 100 रुपीज बोला जाए
तो आप उसको 50-50 भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप वही सेम को 70-30 भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर वो 50-50 कर रहे हो दैट इज ओके, बट अगर आप 70-30 कर रहे हो तो दैट डजंट मेक अ सेंस, क्योंकि यहाँ पे ये 70 वाला ज्यादा रिच हो जाएगा रिलेटिवली ये वाले के। तो यही चीज होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक पर्सन होगा जो नॉर्मली बहुत रिच होगा, कोई एक होगा जो इतना रिलेटिवली रिच नहीं होगा, और जब आप इसका टोटल देखोगे तो वो 100 रुपीज होगा। अगर किसी का 150 होगा तो आप बोलोगे कि 150 वाला जो है ज्यादा रिच है, बट हो सकता है कि 150 वाले का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल हो, ठीक है। तो हो सकता है उसका 75-75 हो। तो यहाँ पे देखो अगर पर्टिकुलर एक इंसान का देखा जाए तो वो ज्यादा निकल रहा है, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो 100 भी आपको एज अ एवरेज मॉडरेट ही लगेगा, एवरेज ही लगेगा, इतना कुछ कम भी नहीं लगता, ठीक है। फिर उसके बाद द थर्ड थिंग इज कि अदर एरियाज लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट, ये सब चीजें इसमें कंसीडर नहीं होती। पर कैपिटा इनकम में ये सारी चीजें कंसीडर नहीं होती हैं। इसका एक ड्रॉबैक भी है, हो सकता है कि कोई एक कंट्री हो जिसका जिसका इनकम बहुत ज्यादा हो, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि वो उसके उस कंट्री के पास अदर फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटीज कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। अगर कोई एक चीज मान लो एक इनकम के एस्पेक्ट में वो कंट्री कम है और बाकी अदर फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन में मेडिकल में वो सारी चीज वो अगर ज्यादा अच्छी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इवन हम देख सकते हैं कि अगर इनकम इज नॉट ऑलवेज एवरीथिंग, ओके, तो दिस इज द पॉइंट। आगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको बाय हार्ट याद करनी पड़ेंगी, तो दैट इज दिस इज वन ऑफ देम, दैट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 100,000 लाइफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर वन एज ग्रुप, यानी कि जो डेथ हो जाती है ऑफ स्मॉलर चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब 1 के नीचे 9 मंथ्स में किसी की डेथ हो गई, 10 फॉर एनी रीजन, दैट इज कंसिडर्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और वो हर जगह का, हर रीजन का, हर स्टेट का, हर कंट्री का मेजर करा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया, अब इसी के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल हु हैज एबिलिटी, एक मिनट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने ये गलत लिख दिया है, दिस इज नॉट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दिस इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट द नंबर ऑफ पर्सन हु हैज एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज, यानी कि एक अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, आज के टाइम में एक ये मिथ है कि इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और रीड इंग्लिश, ही और शी इज नॉट कंसिडर्ड लिटरेट, बट दैट इज नॉट सो। अगर आप कोई भी लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हो, बोल सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो यू विल बी कंसिडर्ड लिटरेट। और यहाँ पे होता है कि वो 7 ईयर्स तक में, अगर मतलब 7 ईयर्स में आपने कोई एक लैंग्वेज को बोलना अच्छे से सीख लिया अगर, तो एक चीज है जो आपको याद रखनी होगी कि मध्य प्रदेश इज अ स्टेट विच हैज हाईएस्ट IMR। मध्य प्रदेश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां पे पर 1,000 लाइफ बर्ड्स बहुत ज्यादा डेथ हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ आर इंडिया, ठीक है। So this was all for today, and इसका next part I will be uploading soon as possible, so just stay connected. Thank you all for watching.